6,000 ऊपर में एज ऑफ नाउ यहाँ पर करंट लेवल से रेंज बनती हुई नजर आ रही है। अनुज, आज आप कैसे देखेंगे चांदी को और आपको क्या लगता है एक्यूमुलेशन लेवल्स, बाइंग जोन्स कहाँ निकल के आएंगे? मनीषा जी, मुझे ध्यान है जब हमने साल के स्टार्टिंग में प्रोग्राम किया था तो हमने यही डिस्कस किया था कि चांदी जो है 70 से लेकर 72,000 तक आपको दिवाली तक देखने को मिलेगी। तो ये टारगेट जो है वो मार्च एंड से पहले ही यहाँ पर आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक ऑप्टिमिज्म है वो चांदी में देखने को मिला। हालांकि जो हम गोल्ड का टारगेट कर रहे थे 62,000 60,000 दिवाली तक, वो भी मार्च में ही हिट होता हुआ दिखाई दिया है। तो ओवरऑल जो मार्केट सेंटिमेंट्स थे वो पिछले एक महीने में काफी तेजी से चेंज हुए हैं। जो एक हॉकी स्टेटमेंट था फेडरल बैंक का, वो यहाँ पर अब डॉविश होता हुआ दिखाई दिया है। साथ में अभी हमने लेटेस्ट देखा कि वर्ल्ड बैंक की एक स्टेटमेंट है कि कहीं ना कहीं जो चाइना है वो अब रीओपन होता हुआ दिख रहा है और वहां से काफी अच्छी डिमांड जो है वो बेस मेटल के लिए आ सकती है, इंडस्ट्रियल मेटल के लिए आ सकती है। तो उसमें चांदी का काफी बड़ा रोल रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि चांदी जो है अब एक आउट परफॉर्म करती हुई दिखाई देगी। हालांकि अगर आप देखेंगे तो अभी भी सिर्फ ये $24 के आसपास है, जहां पर गोल्ड अगर आप देखेंगे तो $1,900 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो जो सिल्वर और गोल्ड का रेशो है वो यहाँ पर अभी भी ये इंडिकेट कर रहा है कि सिल्वर के प्राइस अभी भी थोड़े से अंडर टोन में है, जहां पर एक अच्छी रिकवरी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चांदी मुझे लगता है कि अगर हम एक शॉर्ट टर्म में बात करें तो 73,000 से लेकर 74,000 तक देखने को मिल सकती है। और अगर हम एक दिवाली तक बात करें तो मुझे लग रहा है कि 75 से लेकर 80,000 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। इंटरनेशनली $26 एक छोटा सा रेजिस्टेंस है। अगर वो ब्रेक होता है तो $30 के आसपास मार्केट हिट होता हुआ दिखाई देगा। और अगर $30 मार्केट ब्रेक होता है तो ऊपर मुझे लगता है कि स्काई काफी बड़ा रहेगा, जहां पर आपको अगेन 40 से लेकर $50 तक के लेवल आपको चांदी में देखने को मिल सकते हैं। बट इनिशियली हम 26 से लेकर $30 को टारगेट करेंगे। $30 अगर ब्रेक होता है तो देन विल रिवाइज आवर टारगेट। बट इनिशियली हम डोमेस्टिक मार्केट में 75 से लेकर 80,000 तक का दिवाली तक का व्यू देख के चल रहे हैं सर। वेल एब्सोल्युटली, जैसे आपने कहा चांदी बहुत ही सुंदर कमोडिटी है। अगर सेफ हेवन फ्लाइट हो तो भी चांदी को फायदा है और अगर बेस मेटल्स यहाँ पर चढ़े तो भी चांदी को फायदा है। तो दोनों तरफ में चांदी यहाँ पर बेहतर होती हुई नजर आएगी। और वो हंट ब्रदर्स वाली स्टोरी जो है हम बार बार दोहराते भी हैं प्रथमेश, $50 का ऑल टाइम हाई है, हम आधे लेवल पे फिलहाल खेल रहे हैं। और जैसे अनुज कह रहे थे कि यहाँ 30 तक की अगर पॉसिबिलिटी है वो लेवल निकलता है तो स्काई इज द लिमिट। आप कैसे देखते हैं ये साल और थोड़ा सा लंबा भी, अगर आप यहाँ पर एक फील्ड चुनना चाहें, क्योंकि इंडस्ट्रियल डिमांड, एनर्जी ट्रांजिशन, ग्रीन एनर्जी की जो बातें हैं, चांदी आप कहाँ उन लेवल्स को या उन टारगेट्स को अचीव करती हुई दिखेगी? I think clearly in comparison to gold, सिल्वर एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी प्लस इन्वेस्टमेंट कमोडिटी दोनों ही तौर पर देखा जा सकता है। दोनों की तरफ से, दोनों साइड से अगर डिमांड इंटेंसिव रही तो सिल्वर को आउट परफॉर्म करते हुए मेरे ख्याल से गोल्ड को देखा जा सकता है। अपसाइड वाले लेवल्स मैं भी मानता हूँ यहाँ पे 75,000 और 80,000 यहाँ पे मेरे ख्याल से लंबा नजरिया एक साल का अगर व्यू रखते हैं तो पॉसिबिलिटी अपसाइड की दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आप मुझे पूछेंगे कि इन्वेस्टर्स को इस भाव पे एंट्री करना चाहिए तो मैं यहाँ पे फिलहाल वेट की सलाह दूंगा। बेस्ट एक्यूमुलेशन जोन्स अगर आपको इन्वेस्टिंग पर्सपेक्टिव से है तो समवेयर अराउंड 65 और 67,000 के बीच में रहेगा। और अपसाइड जो है वो 74 फर्स्ट, उसके बाद 80,000। बट यहाँ पे फिलहाल इस पर्टिकुलर भाव पे इन्वेस्टर्स को फिलहाल वेट एंड वॉच करने की सलाह रहेगी। ऑलराइट भूपेश, आपका क्या नजरिया है? आप किस तरह की रेंज बनती हुई देखते हैं इस साल के लिए? जी, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि सिल्वर का एक बेंचमार्क लेवल शॉर्ट टर्म के लिए बना हुआ है 70,000 रुपए का। 70,000 रुपए के ऊपर जब तक सिल्वर ट्रेड कर रही है तब तक सिल्वर का मार्केट पॉजिटिव बना रहेगा। परंतु गोल्ड की तुलना में बात करूंगा तो गोल्ड की तुलना में ये मार्केट अभी भी अंडर परफॉर्म करता हुआ मुझे दिखता है। लगता नहीं कि सिल्वर का बाजार ऊपर में गोल्ड की तुलना में कहीं ज्यादा तेज हो पाए आगे भी भविष्य में। और इसमें बड़ी तेजी आने के लिए अपने को एक स्पेसिफिक लेवल 73,500 के लेवल का ध्यान रखना होगा। 73,500 के भाव जब तक क्रॉस नहीं होते सिल्वर में तब तक बड़ी तेजी की इसमें संभावना नहीं लगती। शॉर्ट टर्म के लिए 70,000 के लेवल बेंचमार्क लेवल्स हैं। इसके नीचे सिल्वर में किसी प्रकार की बॉटम फिशिंग का ट्राई नहीं करना चाहिए। ऑलराइट, तो क्लियरली सभी एक्सपर्ट्स ने यहाँ पर आपको लेवल्स दिए हैं। सोने और चांदी में किस तरह से कारोबार करें, करंटली कैसे करें, दिवाली तक क्या रहा है और उसके लंबे समय के सभी टारगेट्स आपको यहाँ पर बताए गए हैं। ये बात हुई सोने चांदी की। एक रुकेंगे ब्रेक के लिए, जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर कच्चे तेल की करेंगे, क्योंकि ये एक कमोडिटी है जो सभी एसेट क्लासेस को मूव करने की ताकत रखती है।